अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इस पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। जिस तरह आपके इल्म में है कि हम क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, जिसके लिए हमारे यहाँ पर चैप्टर यूनिट 17 है सेट, तो उसको हम डीपली पढ़ रहे हैं और अभी तक हम एक्सरसाइज पर अपने पर सॉल्व करने नहीं गए, क्योंकि हमारा पिछले जो टॉपिक्स हैं पहले हम वो डिस्कस कर लें। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट है। पावर सेट, इक्वलेंट सेट, नल सेट हो गया, ठीक है। फिर सिंगलटन सेट, यूनिवर्सल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो वो तमाम के तमाम जो टाइप्स ऑफ सेट हैं वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला लेक्चर इंशाल्लाह हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 17.1 वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले सीखते हैं पावर सेट किसे कहते हैं। पावर सेट क्या है, डेफिनेशन समझिए पहले। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए, तमाम के तमाम पॉसिबल सबसेट सेट ए के इज कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ ए। दोबारा देखें, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, यानी एक ऐसा सेट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम के तमाम किसी सेट के सबसेट्स मौजूद हों। फिर सुन लें, दोबारा से डेफिनेशन सुन लें, ये चीज़ बच्चे भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी सेट से उसके बाहर ब्रैकेट लगा दो हमारा पावर सेट बन जाता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है कि बेटा जो सबसेट्स हैं उसके बाहर एक ब्रैकेट लगा दो, आपका पावर सेट बन जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट, एक ऐसा सेट हो जिसके अंदर तमाम के तमाम सबसेट्स मौजूद हों किसी दूसरे सेट के, तो हम तब कहेंगे कि वो जो है वो हमारे पास पावर सबसेट है, सॉरी पावर सेट है। अब देखें इसको डिनोट कैसे करते हैं, P ऑफ A, यानी कि पावर सेट ऑफ सेट A। अब इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ ऐसे रखता हूं कि मैं एक सेट लेता हूं 1 2 3, ठीक है। इसके सबसेट्स कितने निकलेंगे, आपको याद होगा फार्मूला 2 की पावर n। तो 2 की पावर n, तो 2 के ऊपर पावर हम देंगे 3, तो जवाब हमारे पास क्या आएगा 8। तो इसका मतलब सबसेट कितने निकलेंगे, 8 निकलेंगे। तो सबसे पहले मैं P ऑफ A लिखूंगा, यानी पावर सेट ऑफ सेट A, देन ब्रैकेट। अब मैं इसके अंदर तमाम के तमाम सबसेट्स लिखूंगा, इस सेट के तमाम सबसेट्स। अगर मैं कोई भी सबसेट छोड़ दूंगा या 8 की जगह मैं 7 सबसेट्स लिखूंगा तो इसका मतलब ये पावर सेट नहीं है। यहाँ पर पावर सेट की जो डेफिनेशन है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले नल, देन 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। अब ये हम क्लोज कर देंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम कह सकते हैं द सेट ऑफ, देखें यहां से द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ, ठीक है। ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम सबसेट्स मौजूद हो किसी सेट के, जिसका हम पावर सेट निकाल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये पावर सेट है, ठीक है। ये तो अब आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला है इक्वल सेट किसे कहते हैं। टू सेट्स, नाम से ही इक्वल यानी बराबर सेट। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, दो सेट्स जो हैं ए और बी इक्वल हैं, कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तब अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए एंड इज डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी। यानी कि ए अगर बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, तो हम कहेंगे ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी हम कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। याद रखिएगा एंड और में बड़ा फर्क होता है। और का मतलब होता है या, एंड का मतलब होता है और, यानी दोनों चीजें हों, ये भी हो ये भी हो, तो जाकर हम कहेंगे ए इक्वल टू बी होता है। देखें यहाँ पर 1 2 3 6 कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अब दूसरा सेट है हमारे पास, देखा जाए ये टेबुलर फॉर्म है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। हम कह रहे हैं भाई नहीं,
इक्वल नहीं है भाई। आप जरा डिस्क्रिप्टिव, मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप सेट के अंदर जो भी ऑपरेशन करेंगे आपको सेट बिल्डर फॉर्म को और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को फर्स्ट चेंज करना पड़ेगा टेबुलर फॉर्म के अंदर। अब सेट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 6 के जो डिवाइजर्स हैं वो आप लिखें। 6 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 6, सेम वही एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। और C 3 1 6 2, यानी ये तीनों के तीनों सेट जो हैं ये इक्वल सेट है। मैं कह सकता हूं A इक्वल टू B इक्वल टू C, A इक्वल टू C, B इक्वल टू C, A इक्वल टू B, ठीक है। ये तमाम चीजें सही हैं, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो है सेट जो हैं ये इक्वल हैं। अब आ जाए इक्वलेंट सेट। स्टूडेंट्स इक्वल और इक्वलेंट सेट के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। याद रखना इक्वल चीज़ में हम देखते हैं कि चीज़ जो है वो चीज़ भी दोनों सेट्स में सेम हो, जो एलिमेंट उधर है किसी एक सेट में है वही एलिमेंट दूसरे सेट में हो, वही एलिमेंट तीसरे, जितने भी हम बराबर की बात कर रहे हो। लेकिन इक्वलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात होती है, यानी सेट जितने भी हैं आपके पास उनमें जो एलिमेंट हैं, जो अंदर चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सेम होनी चाहिए। इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ, आप किसी एक सेट के अंदर 4 इंसान रख दें और दूसरे 4 में आप कोई बेजान चीज़ें रख दें, हम कहेंगे दोनों सेट जो हैं ये इक्वलेंट हैं, बट इक्वल नहीं है। इक्वलेंट से मुराद ये कि वहाँ भी 4 एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में भी 4 एलिमेंट्स हैं, यानी यहाँ इक्वलेंट सेट में हम जो है वो क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। लेट ए एंड बी सबसेट्स, ए और बी कोई भी दो सेट्स हैं, इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर दोनों में एलिमेंट्स की तादाद सेम हो, देन ए एंड बी आर इक्वलेंट सेट, तो हम कहेंगे ए जो है वो बी के इक्वलेंट सेट है। डिनोटेड बाय ए इक्वलेंट बी, ये सैम्बल इस तरीके से है कुछ, तो ये भी याद रखिएगा इक्वलेंट का सैम्बल। अब देखें ए बी सी 3 4 5 0 1 7 8। अब आपने देखा कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इसमें नंबर ऑफ इसमें अल्फाबेट है इंग्लिश के, इसमें काउंटिंग है, ठीक है। तो इक्वल तो नहीं, लेकिन तादाद में देखें 1 2 3 1 2 3, यानी 3 एलिमेंट्स उसमें हैं, 3 एलिमेंट्स उसमें हैं, तो हम कहेंगे, अब ये देखें स्मॉल एन ऑफ ए का मतलब ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इक्वल टू 3, यानी इसमें भी 3 हैं एलिमेंट्स, इसमें भी 3 हैं, तो हम क्या कहेंगे, ए इज इक्वलेंट टू बी, ठीक है। मगर सी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद 4 है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ए इक्वलेंट टू बी या बी इक्वलेंट टू सी, यानी सी जो सेट है वो ए और बी के इक्वलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं है, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपने जो बाकी टाइप्स ऑफ सेट हैं वो। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है सिंगलटन सेट और यूनिट सेट। सिंगलटन और यूनिट सेट के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक है। अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट और यूनिट सेट। जैसे a इक्वल टू 5, z इक्वल टू a, ठीक है। ऐसा एलिमेंट जिसमें एक ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट या यूनिट सेट। आगे है नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। तीनों एक ही बात का नाम है, एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है। अ सेट विच कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर 5। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ना हो नल कहते हैं उसे, या वॉइड कहते हैं, या फिर उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल दिए मैंने, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ पर्सन टॉलर देन 100 फीट। एक ऐसा शख्स है इस सेट के अंदर बिलोंग करता है जिसका कद जो है वो 100 फीट से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ऐसा शख्स क्या सोच सकते हैं आप, ऐसा है आजकल के माहौल में, या कभी आपने सुना हो जिसका कद 100 यानी फीट से ज़्यादा हो? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा हमारे माहौल में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम ये क्या कहेंगे, ये सेट हमारे पास नल सेट ऐसा है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास नल सेट होगा, ठीक है। अब x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इज ऑड नंबर। अब आप यहाँ x की जगह कोई ऐसा ऑड नंबर रखें जिसका स्क्वायर करने से आपके पास जो आंसर है वो 4 आए, तो मेरे पास एक ही नंबर है 2, पॉजिटिव 2 या नेगेटिव 2, जिसका स्क्वायर करने से हमारे पास जो आंसर है 4 आता है।
अदरवाइज कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर यानी कि हम स्क्वायर करें जवाब 4 है और 2 भी हमारे पास ऑड नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास नल सेट है, इसमें कुछ इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, अ सेट एस, कोई भी एक सेट है उसका नाम एस रखा है, इस सेट टू बी फाइनाइट, उसको हम तब कहेंगे फाइनाइट इफ इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट का मतलब होता है महदूद, उर्दू में आपने नाम देखा होगा महदूद, वो चीज़ जिस तरह हमारी आंखों की बीनाई जो है ये महदूद है, हम एक हद तक देख सकते हैं और उस हद से ज़्यादा नहीं हम देख सकते। इसी तरह सेट के अंदर ये है कि जो आप काउंट कर सकें, ठीक है, जो आप फाइंड कर सकें, जो फाइनाइट हों, उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है। अब इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? लिखने का अंदाज ये है मॉड ऑफ एस, वैसे हम मॉड पढ़ते हैं जिस तरह साइडों पे दो इससे सीधी सीधी लाइनें हों, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब यही है कि इस सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद 2 है। इस तरीके से लिखने का मतलब यही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन सेट एस इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि हम ये काउंट कर सकते हैं। ये तो वैसे सिंबल्स थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अ सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ इट इज नॉट फाइनाइट, ठीक है, कि जो भी सेट फाइनाइट नहीं होगा उसे हम इनफाइनाइट कहेंगे। अब हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का अगर सेट बनाया जाए तो ये फाइनाइट है क्योंकि 26 लेटर्स हैं। अगर हम सिंधी के अल्फ़ाबेट का सेट बनाएं बिल्कुल ये भी फाइनाइट है, 52 है। अगर मैं बात करूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आप कहेंगे सर ये इनफाइनाइट है, हमारी कापियां ख़त्म हो जाएंगी, भर जाएंगी, पर हमारी काउंटिंग ख़त्म नहीं होगी, तो ये इनफाइनाइट है, ठीक है। अब आ जाए यूनिवर्सल सेट के ऊपर। वैसे तो हम कहते हैं कायनाती सेट, यूनिवर्सल सेट, यू हमें दिया होता है यूनिवर्सल सेट है, जरा कॉन्सेप्ट भी तो देखें यूनिवर्सल कहते किसको हैं। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय यू, ठीक है। हमारे पास 2-3 सेट हैं, 5-6 सेट हैं, उन तमाम सेट्स के अगर एलिमेंट को हम किसी एक सेट में रख दें तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाता है। जिस तरीके से अगर मैं एक बात करूं, ए हमारे पास 1-2 है, बी हमारे पास 4-5 है, सी हमारे पास 3-9 है। अब मैं यू जो बनाऊंगा अपने पास, मैं बनाऊंगा 1 से लेकर अप टू 10, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो सेट्स हैं ये इसके अंदर होने चाहिए, यानी ये तमाम के तमाम इसके सब सेट होंगे, तब हम कहेंगे ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। अगर मैं ये बात कर दूं अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, अगर मैं बात कर दूं डी इक्वल टू 11-19, अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट नहीं है इन सेट के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट इस सेट में बिलोंग नहीं करते। अब मैं अगर अपने स्कूल की बात करूं, 9th मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास 2 सेट हैं, ठीक है, 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर के। अगर मैं बात कर दूं कि स्टूडेंट्स ऑफ हाई एंड हायर सेक्शन, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा कि उसमें 9th मैट्रिक फर्स्ट इंटर के तमाम स्टूडेंट्स आ जाएंगे, यानी वो बड़ा सेट होगा जिसके अंदर तमाम के तमाम जितने भी आपके अंडर कंसिडरेशन सेट्स हैं वो तमाम के तमाम सेट उससे बिलोंग करने चाहिए। ये था आज का हमारा लास्ट टॉपिक। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 से पहले पहले जितने भी टॉपिक्स थे उस पर हमने, आज हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो यूनिवर्सल सेट पर आके ख़त्म हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा इंशाल्लाह 7.1 हम सॉल्व करेंगे, बल्कि मेरे अपलोड करने से पहले 17.1 आपने खुद भी सॉल्व करनी है। फिर आपने ज़रा जायज़ा ये लेना है कि आया मेरे समझने के बाद मेरे अंदर इतना क्या कुछ मैंने ऐसा लर्न किया है जिससे मैं एक्सरसाइज खुद सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये तमाम टॉपिक आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को शेयर करें अपने दोस्तों तक और इन्हें लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।